हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट और गेट में डीबीएमएस के अंदर सीरियलाइजेबिलिटी के ऊपर, जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप मान सकते हो। और यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम जो है, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम इसके बारे में समझेंगे कि सीरियलाइजेबिलिटी होती क्या है, क्या टाइप्स होती हैं, क्यों हम इसका यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। इस तरीके से ट्रांजेक्शन दे दी जाती है और आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा कि कौन सा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, कौन सा नहीं है। S1 होगा, S2 होगा, इस तरीके से। और इतना भारी भरकम क्वेश्चन देख के हम डर जाते हैं कि क्या ही है। लेकिन जब आप एक बार इसको समझ लोगे ना, तो इससे इजी कंसेप्ट आपको नहीं लगेगा कि भाई इससे भी आसान कुछ होता है। लेकिन एक बार समझने के बाद ही हमें समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सीरियलाइजेबिलिटी होती क्या है। फिर उसमें हम समझेंगे कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है और क्या क्या जो है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। देखो, सीरियलाइजेबिलिटी क्या होगी। सीरियलाइजेबिलिटी एक शेड्यूल होता है। किस चीज का शेड्यूल होगा? जिसमें जो आपकी कॉन्करेंट प्रोसेस होती है, यानी कि जो मल्टीपल प्रोसेस जो एक साथ एग्जीक्यूट होती हैं, वो हम इसमें जो है करते हैं। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन टू एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली अलाउ कॉन्करेंसी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जैसे आप रेलवे रिजर्वेशन करते हो, बैंकिंग में जब जैसे आपका जॉइंट अकाउंट होता है ना। और जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, भाई आप प्रोडक्ट जो है खरीदने वाले एक सिंगल बंदे नहीं हो, ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड से जो है पता नहीं उसको कितने लोग एट अ टाइम पे खरीद रहे होते हैं। और समटाइम आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कभी पेमेंट करते हो ना, वो तो हमारा कॉन्करेंसी में आता है। जब आप पेमेंट करते हो, ट्रांजेक्शन्स वगैरह की मैं बता रही हूँ, तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, लेकिन जहाँ पे आपने भेजे हैं वहां पे ऐड नहीं होते, मतलब उसके पास नहीं जाते और आपके अकाउंट से कट हो जाते हैं। ठीक है, फिर आप सोचते हो, अगर कोई बच्चा पहली बार पेमेंट कर रहा है तो उसको डर लग जाता है कि क्या हुआ, मेरे इतने पैसे वेस्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो हम बैंक में बात करते हैं तो या तो वो आपके पास आ जाते हैं या फिर जहाँ पे आपने पेमेंट की है वहां पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें जो है वो वर्क करती हैं। समझ में आया भाई? ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बात है। और ट्रांजेक्शन में ही हम सीरियलाइजेबिलिटी पढ़ते हैं कि सीरियलाइजेबल एक ऐसा शेड्यूल होता है जिसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन, ठीक है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन टू एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली, मतलब जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ एग्जीक्यूट होती हैं और हमारा काम क्या होता है कि भाई वो कॉन्करेंसी एग्जीक्यूट करें, मतलब भाई उसमें कोई दिक्कत ना आए, बिल्कुल सही तरीके से वो एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो इम्प्रूव क्या क्या होगा भाई, उसके अंदर किस किस चीज को अपन इम्प्रूव करेंगे। तो इम्प्रूव करने की बात होती है तो जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है उसको हम इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, सीपीयू की जो थ्रूपुट है वो हमारी, हम कोशिश करते हैं कि क्योंकि जब एक टाइम पे मल्टीपल काम हो रहे हैं तो ऑब्वियसली सीपीयू की थ्रूपुट इंक्रीज होगी, रिसोर्सेज जो है हम ज्यादा से ज्यादा जो है यूटिलाइज कर पाएंगे एज कंपेयर टू सीरियल शेड्यूल। ठीक है, सीरियल शेड्यूल में जो है ये सारी चीजें हमारे पास लेस हो जाती हैं। सीरियल शेड्यूल में क्या होता है कि एक के बाद एक ही ट्रांजेक्शन को हम एग्जीक्यूट करते हैं, मल्टीपल ट्रांजेक्शन वहां पे एग्जीक्यूट नहीं होती, यानी कि कॉन्करेंट हम वहां पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। समझ में आया भाई? ठीक है, आई होप आपको सीरियलाइजेबिलिटी समझ में आएगा कि सीरियलाइजेबिलिटी में मल्टीपल ट्रांजेक्शन को एक साथ क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, अब अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं कि भाई जो सीरियलाइजेबिलिटी है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, तो दो टाइप्स होती हैं। एक होता है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया था, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था आपसे। एक होता है आपका व्यू सीरियलाइजेबल। ठीक है, तो यहीं पर मैं आपको एक चीज और समझा देती हूं। ये आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। और यहीं पर आपका जो है इसके बाहर क्या आ जाएगा, व्यू सीरियलाइजेबल आ जाएगा। इसमें आपका टू फेज लॉकिंग, ठीक है, और जो है ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, यहां से आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि एवरी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल आर व्यू सीरियलाइजेबल, क्योंकि भाई ये छोटा सा गोला है और व्यू का बड़ा सा गोला है, यानी कि व्यू सीरियलाइजेबल में आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी आ रहा है। तो ऐसे स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि क्या एवरी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल आर व्यू सीरियलाइजेबल, या फिर
एवरी व्यू सीरियलाइजेबल आर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी फॉल्स हो जाएगी कि सारे के सारे व्यू सीरियलाइजेबल कॉन्फ्लिक्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल आपके व्यू सीरियलाइजेबल होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्या रूल्स होंगे भाई जब हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल पढ़ते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी तो उसमें क्या क्या रूल्स होने वाले हैं। अब जब क्वेश्चन करोगे तो आपको ये जो मैं थ्योरी समझा रही हूँ वो समझ में आएगी। मे बी अभी आपको थोड़ा सा जो है कम समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो जो है द ऑपरेशन मस्ट बिलोंग डिफरेंट ट्रांजेक्शन। भाई कॉन्करेंट की बात कर रहे हैं, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं, तो भाई कॉन्फ्लिक्ट में जो है आपको मल्टीपल मतलब आपकी जो है डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई एक में ही होगा, एक ही होगा तो वन बाय वन करके वो एग्जीक्यूट कर लेंगे, तो कॉन्करेंट की तो वहां पे बात ही नहीं आएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है ऑपरेशन एक्सेस द सेम डेटा आइटम, मतलब ऑपरेशन जो है वो सेम डेटा आइटम को एक्सेस करेंगे, सेम डेटा आइटम। जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका T1 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका T2, तो अलग अलग ट्रांजेक्शन हो गई सेम। जैसे अभी वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था R1X R1Y, ठीक है, R2X, तो भाई 2 वाला कहाँ पे जाएगा, 1 वाला कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, 2 वाला कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। मतलब जो सेम वाला है ना, सेम वाले से ही हम देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट वाले से हम नहीं देखेंगे। एटलीस्ट 1-2 ऑपरेशन मस्ट बी अ राइट ऑपरेशन, RW रीड राइट और WW आपस में कौन जो है कॉन्फ्लिक्ट करेगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कौन करेगा भाई आपस में, अगर रीड रीड ऑपरेशन होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अगर आप रीड रीड ऑपरेशन आपस में कर रहे हैं, रीड रीड ऑपरेशन में क्या होता है कि सिंपली हम रीड करते हैं, वहां पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, वहां पे आप कुछ मॉडिफाई नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपने डेटा को रीड किया है, नथिंग एल्स। ठीक है, जब आप कोई मॉडिफिकेशन ही नहीं कर रहे तो फिर वहां पे क्यों आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, अगर हम रीड राइट की बात करते हैं तो रीड राइट में आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइट रीड की बात करते हो तो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर आप राइट राइट करते हैं तो भी आपस में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो भी आपका डेटा आपस में क्या करेगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना। तो राइट ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, या तो हम ऐड करते हैं या फिर मुझे विड्रॉ करना है, तो भाई ऐड हो, या फिर हम क्या करेंगे, मतलब या तो माइनस करेंगे, मतलब या तो आप पैसे निकलवा रहे हो या पैसे डाल रहे हो, ये होता है मॉडिफाई करना, जो कि हम राइट ऑपरेशन में करते हैं। रीड ऑपरेशन में सिर्फ हम स्टेटमेंट हम देख लेंगे कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, उससे ज्यादा हम नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, हाँ जी, ये है आपके पास क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग शेड्यूल इन्वॉल्विंग 2 ट्रांजेक्शन, 2 ट्रांजेक्शन है, तो 2 ट्रांजेक्शन है तो सबसे पहले बना लीजिए। और मैं सबसे पहले जो चार्ट आप लोगों के सामने बना रही हूँ दैट मीज 2 आपके पास है S1 और S2। पहले हम S1 को समझेंगे, देन हम S2 का चार्ट बनाएंगे। ठीक है, S1 का मैंने बनाया और यहाँ पर आप देखो क्या क्या आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, सबसे पहले R1X 1 है वो T1 में जाएंगी और R2 वाली T2 में जाएंगी। तो सबसे पहले R1X, ठीक है, फिर है R1Y, फिर R2, जैसे जैसे आएगा हम उसके नीचे लिखते जाएंगे, साइड में नहीं लिखेंगे, पहले ये काम हुआ है फिर उसके बाद वहां पे काम हुआ है, ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, उसके बाद R2Y, फिर R में Y, ठीक है, फिर W2Y WY, ठीक है, उसके बाद W1X, ठीक है, ऊपर से नीचे हम चेक करेंगे, नीचे से ऊपर के साथ मैचअप मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट कब होता है कि या तो रीड राइट हो या राइट रीड हो या राइट राइट हो। रीड रीड में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। देखो रीड एक्स है तो हम यहाँ पे देखेंगे हमें क्या मिल जाए, राइट एक्स मिल जाए, तो क्या क्या यहाँ पे राइट एक्स है, नहीं है, तो इसके साथ तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा। फिर इस राइट वाई को देखो, राइट वाई के कॉन्टेक्स्ट में हम किसको देखेंगे, राइट वाई को देखेंगे, तो क्या यहाँ पे है, बिल्कुल है, ये रहा। तो ये T1 है, ये T2 है, तो T1 से साइकिल गई T2 की तरफ, यानी कि RY और WY आपस में क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। सपोज मैं यहाँ पे आपको बोलती हूँ कि भाई 2 बहन भाई हैं एक घर में, और सपोज आपके पापा को कोई चीज मिली है ऑफिस से, ठीक है, तो कोई चीज मिल गई, सपोज उनको टिफिन मिल गया, ठीक है, मतलब अच्छा एक लंच बॉक्स मिल गया ऑफिस में। तो जब वो घर लेकर आएंगे तो भाई दोनों बहन भाई में लड़ाई मच गई है कि नहीं नहीं ये तो मैं लूंगा, एक दूसरा बोलेगा नहीं नहीं मैं लूंगा, ठीक है।
तो भाई T1 ने जैसे ही लंच बॉक्स देखा, T2 को बोला ये मेरा है, ठीक है। तो अगर कोई T2 मतलब ज्यादा ही बड़ा होगा या ज्यादा समझदार होगा या अपने भाई से, भाई बहन से कुछ ज्यादा ही प्यार होगा, तो बोलेगा ठीक है तू ले ले, है ना, या फिर उसको नीड नहीं होगी। तो अगर वो उससे भी ज्यादा महाजिद्दी हुआ तो वो भी पलट के बोलेगा नहीं नहीं ये कौन लेगा, मैं लूंगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो भाई, रीड एक्स है, रीड एक्स के कॉन्टेक्स्ट में किसको देखेंगे, राइट एक्स को देखेंगे, और राइट एक्स आपका ये रहा। यानी कि T2 ने भी अपना जवाब दे दिया और बोला कि नहीं इसको कौन लेगा, मैं लूंगा, ठीक है। तो T2 से भी साइकिल यहाँ पे चली गई, ठीक है। आपको अब क्या ध्यान देना है, देखो भाई मेरे पास ये डायग्राम बना, और डायग्राम बनने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिल गई, साइकिल मिल गई। मुझे यहाँ पे क्या मिल गई, साइकिल। जब भी आपको साइकिल मिलती है तो आप क्या बोलोगे, जब भी आपको साइकिल मिलती है आप बोलोगे कि ये आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। देखो साइकिल बनेगी तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा, साइकिल साइकिल नहीं होगी तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो देखो पहले में बोल रहा है S1 कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, लेकिन भाई मुझे तो नहीं मिला। फिर दूसरे में बोल रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, तो नहीं होगा। तो A ऑप्शन गलत, B ऑप्शन गलत, बचा C और D। C में बोल रहा है S1 नहीं है, और D में भी बोल रहा है S1 नहीं है। तो भाई अब हमें S2 को चेक करना पड़ेगा कि क्या S2 हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है, क्योंकि S1 तो नहीं है। तो चलिए भाई यहाँ पे हम कर लेते हैं S2 की चीरफाड़ कि S2 क्या बोल रहा है, ठीक है। तो S2 की अगर मैं बात करूं तो ये है T1 ट्रांजेक्शन और ये है आपकी T2 ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब T1 में क्या बोल रहा है, रीड एक्स, तो मैंने रीड एक्स किया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, R2 में चले जाओ, R2 में चली गई, मैंने रीड एक्स किया। फिर R2 में वापस रीड वाई किया, फिर राइट वाई किया, फिर R1 में रीड वाई किया, फिर यहाँ पे मैंने रीड एक्स किया, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये है मेरे पास जो है S2 का जो मेरे पास यहाँ पे जो टेबल बनी है। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, बहुत आसान सा है, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे टेबल बना दीजिए, और जिस तरीके से वो बोल रहा है उस तरीके से डायग्राम बना के देख लो, बस कुछ भी नहीं है। एक बार समझ में आ गया तो इससे आसान आपको कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए भाई मैं यहाँ पे T1 और T2 के बीच में देखते हैं। अब T1 में रीड एक्स है तो हम T2 में चेक करेंगे कि क्या इसके कॉन्टेक्स्ट में राइट एक्स है, ठीक है। तो रीड एक्स है, रीड एक्स रीड आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं। रीड वाई है, रीड वाई है, सॉरी राइट वाई है, तो एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए, वाई से नहीं होगा, ठीक है। तो T1 से T2 की तरफ कोई साइकिल नहीं है। अब यहाँ पे देखो रीड एक्स है, रीड एक्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या राइट एक्स है, बिल्कुल है। तो भाई T2 से साइकिल चली गई है यहाँ पे। अगेन राइट वाई है और यहाँ पे रीड वाई, अगेन एक और जा रहा है, ठीक है भाई। लेकिन भाई घर में सेम चीज है कि चीज आई, T2 जो है, T1 ज्यादा समझदार था, T2 ने बोला ये मैं लूंगा, T1 ने बोला ठीक है भाई तू ले ले, या ठीक है बहन तू ले ले, कोई बात नहीं तू ले ले, मैं कभी और आएगा तो मैं ले लूंगा, है ना। अब कोई ज्यादा बच्चा समझदार होता है तो वो ऐसी हरकतें करता है, और जो आपस में बचकाने होते हैं तो वो जो है जिद्दियां करते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं ये मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पे साइकिल नहीं बन रही, नो साइकिल, साइकिल नहीं है तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। साइकिल नहीं है तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा, ठीक है। अब S2 आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है और S1 आपका नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, S1 इज नॉट और S2 इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो आंसर हो जाएगा आपका C ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा आपका, C ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। वैसे तो काफी आसान था और मैंने कोशिश की कि मैं आपको बहुत ही डिटेल से चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा थ्योरी पार्ट भी समझाया, बहुत ज़्यादा थ्योरी पार्ट नहीं समझाया, लेकिन इतना समझा दिया कि अगर कोई भी क्वेश्चन चाहे वो थ्योरेटिकल पूछे या न्यूमेरिकल बेस पूछे तो आप आंसर कर पाओ कि क्या इंप्रूव होता है, क्या रूल्स होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, क्या टाइप्स होती है, डायग्राम से हम किस तरीके से करते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करो भाई, ताकि जो है अपने साथ नए बच्चे जुड़ सकें, और चैनल को मतलब वीडियो को लाइक कर दिया करो। लाइक करने में इतनी कंजूसी करते हो ना तो क्या ही बोलूं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।